देखिए, आपने ठीक बताया। ये तख्त सचखंड हुजूर साहिब सिखों के जो 5 पवित्र तख्त हैं उनमें से एक है। 3 तख्त पंजाब में हैं, एक बिहार में पटना साहिब है और एक ये महाराष्ट्र में तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब नांदेड़ के नाम से प्रसिद्ध है। और न सिर्फ सिखों के लिए बल्कि बाकी सभी लोगों के लिए, अलग अलग जो समाज के संप्रदाय हैं उनके लिए भी ये एक पवित्र जगह है। और ये इसका एक नमूना आपको ये जो इवेंट होने जा रहा है श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत वर्ष के संबंध में, उस संबंध में जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वो अलग अलग 9 संप्रदाय के लोग हैं, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या बंजारा लुबाना समाज की है। आपको मालूम है कि इनकी बहुत बड़ी संख्या महाराष्ट्र में और विदर्भ में है और आसपास के राज्य जो हैं उनमें है। ये लोग श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के साथ शुरू से लेकर आखिर तक जुड़े हुए हैं। जब गुरु साहब को खोजा गया कि कौन सही गुरु हैं, तो उस समय मक्खन शाह लुबाना, जो कि बंजारा समाज से थे, उन्होंने यह कार्य किया। और जब गुरु साहब की शहादत हुई, उनका बलिदान हुआ, तो उनका अंतिम संस्कार भाई लखी शाह बंजारा नाम के एक जो बंजारा उस समय के व्यापारी थे, उन्होंने अपने घर में चोरी से उनका जो शरीर था उसको ले जाके अपने घर को जला दिया और अंतिम संस्कार किया। तो ये जो कम्युनिटीज हैं, इसी तरह सिंधी कम्युनिटी का भी इतिहास है। बाकी भी जो कम्युनिटीज हैं, वारकरी समाज है, या फिर सिकलीगर सिख हैं जो कि शस्त्र तैयार करते रहे थे पुराने दिनों में, लड़ाई के शस्त्र, तो ये सभी गुरु घर से जुड़े हुए हैं या गुरुओं से जुड़े हुए हैं। पहली बार इतिहास में ऐसे हो रहा है कि ये लोग इकट्ठे आ रहे हैं एक मंच पे, और गुरु साहिब की जो ये शहादत है, जो उनका बलिदान है, उसको ये समर्पित जो इवेंट है उसमें ये एकत्र आके उनको याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और एक जगह पे वो आके उनको याद कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। सर, किस प्रकार की तैयारी हो चुकी है और श्रद्धालुओं को क्या अपील करना चाहेंगे? सभी को मेरी अपील है, देश विदेश में बसे हुए जो लोग हैं, जो संगत है, विशेष करके महाराष्ट्र में, पंजाब में, दिल्ली में, आसपास के राज्य तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कि आप सभी 24 और 25 तारीख को यहाँ अपनी हाजिरी लगवाएं। सरकार ने विशेष व्यवस्था भी की है। कई फ्री रेलगाड़ियाँ चलाई गई हैं, जिसमें दिल्ली से गाड़ी चलेगी, इसी तरह पंजाब अमृतसर से, चंडीगढ़ से गाड़ियाँ चलेंगी। इसी तरह से हवाई संपर्क से भी नांदेड़ को पंजाब से और बाकी शहरों से जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा बसें हैं, तो ये व्यवस्था की जा चुकी है। संगत के लिए रहने की व्यवस्था हमने गुरुद्वारा साहब में की है, हमारे पास कमरे उसके लिए हम दे रहे हैं। लंगर की व्यवस्था की गई है और विशेष आयोजन किया गया है, जहाँ पे जो इवेंट हो रहा है उस जगह पे लंगर लगाए जा रहे हैं। गुरुद्वारा के अंदर भी जो है लंगर है। तो मेरी संगत से अपील है कि आप जरूर इस अवसर पर आइए और अपनी हाजिरी लगवाइए, गुरु घर के दर्शन करिए, और जो प्रेरणा उनके बलिदान से हमें मिलती है वो अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, उसको भी दीजिए। जो देश का इतिहास है, जो गौरवमयी इतिहास छुपा पड़ा है, उसको हम याद करें, उससे प्रेरणा लें, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। थैंक यू सर, थैंक यू। हिमदती चादर श्री गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी समागम इस धरती पे, नांदेड़ की इस पावन धरती पे मनाया जा रहा है, जो महाराष्ट्र शासन, श्री तख्त श्री हुजूर साहब और गुरु नानक नाम लेवा संगत मीन्स हमारे सिख गुरु भाई हो, सिखलीकर गुरु भाई हो, बंजारा हो, लबाना हो, मोयाल हो, सिंधी हो, उसी के साथ हमारे वाल्मीकि गुरु भाई हो, और उदासीन और भगत नामदेव महाराज मीन्स वारकरी संप्रदाय, ये भी इसके साथ जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम है कि देश और धर्म के लिए जिन्होंने सर्वोच्च अपनी शहादत दी, वैसे गुरु तेग बहादुर जी का ये इतिहास जन जन तक पहुंचाना, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसी के साथ पूरे मराठवाड़ा से लेकर पूरे महाराष्ट्र, आंध्र,
कर्नाटका, तेलंगाना और पूरे देश और दुनिया से लाखों के यहाँ पे संगत आएगी और गुरु साहब के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण करेगी। और आपने देखा है कि इस कार्यक्रम की भव्यता 52 एकड़ में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी 90% पूरी प्रकार की व्यवस्था खड़ी हो चुकी है। और यहाँ पे अलग अलग निवास व्यवस्था होगी, अलग अलग लंगरों की व्यवस्था होगी, वैद्य की सेवा होगी, दरबार हॉल हो गए, कीर्तन दरबार हॉल हो गए। इसी के साथ अलग अलग स्टॉल लगाकर यहाँ पर अपने संगत को यहाँ पे सब सुविधा देने का कार्य महाराष्ट्र शासन, तख्त श्री हुजूर साहब और गुरु नानक रामनगर संघ द्वारा किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के कितने राजनीति से जुड़े नेतागण यहाँ पहुंचे? ये कार्यक्रम 24 और 25 जनवरी को होगा। सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक चलेगा, जिसमें 24 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी रहेंगे, आंध्र के डिप्टी सीएम माननीय पवन कल्याण जी रहेंगे, दिल्ली सीएम रहेंगे। इसी के साथ 25 तारीख को देश के गृह मंत्री श्रीमान माननीय अमित भाई शाह रहेंगे, महाराष्ट्र के सीएम, दोनों डीसीएम, इसी के साथ हरियाणा सीएम, बागेश्वर धाम और ये 9 समाजों के सभी देश विदेश से हमारे सभी संत, मंत, रागी जत्थेदार इसमें उपस्थित रहेंगे। ओके।